मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कोरोना वेरिएंट सुन के घबरा गए हैं या घबरा सा गए हैं? लगातार न्यूज़ आ रही है, प्रत्येक दिन जो एक्सपर्ट हैं कुछ न कुछ बता रहे हैं, जो WHO कुछ न कुछ निर्देश दे रहे हैं और हर तरफ यही चल रहा है कोरोना वेरिएंट। और चीन की दशा आप देख रहे हैं, चीन अपने साथ साथ कई देशों को इस बीमारी की गिरफ्त में फिर से डाल दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछा है कि क्या जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन करवा लिया है, टीकाकरण करवा लिया है, उसको हो सकता है? कुछ लोग ने ये भी पूछा है कि जो बूस्टर डोज है वो लेना क्या ज़रूरी है, क्या बूस्टर डोज से कोरोना नहीं होगा? तो दोस्तों, मैं कोरोना के इस डोज के बारे में और आपके बचाव के बारे में मैं आज आपको विस्तृत बताऊंगी। इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने जो पूछा था कि क्या 2 डोज लगाने के बाद हमें कोरोना दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता? दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है कोरोना, क्योंकि अगर आप जितने भी इसके मापदंड दिए गए हैं, जितने भी अलर्ट जारी किए गए हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। और कुछ लोग ने तो ये भी पूछा है कि फिर इस टीकाकरण का फ़ायदा क्या है, कि जब अगर कोरोना हो जाएगा तो ये टीकाकरण कराने से हमें क्या फ़ायदा मिला? दोस्तों, फ़ायदा मिला है क्योंकि जैसे प्रतिरोधक जो क्षमता है आपके शरीर में डेवलप रहेगी, बनी रहेगी, तो कोई भी बीमारी आएगी बड़े आराम से चली जाएगी। जो ये टीका है, इसका मेन कारण था कि आपको जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाना। मैं बताना चाहूँगी ये प्रतिरोधक क्षमता क्या है। दोस्तों, हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बाहर से जो ख़राब बैक्टीरिया जाते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, तो वो उनसे बचाव करते हैं। तो अगर आप इम्यूनिटी से भरपूर हैं, स्ट्रांग है आपकी इम्यूनिटी, तो ऐसे इन्फेक्शन लग जाएंगे। क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम होता है, इसमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, इन्फेक्शन के चांस बहुत बड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि हम जल्दी जल्दी फ्लू, जो सर्दी जुकाम है, बुखार है, या इस तरह की बीमारियों में फंस जाते हैं, चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो टीका हमें लगा है वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, और दूसरी तरफ जैसे भी स्किन से इसके वायरस घुसेंगे तो ये उसको पहले तो घुसने नहीं देगा। जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो गेट कीपर होते हैं, तो पहले आपसे कहेंगे कि भाई कहाँ जाना है। अगर आप कहते हैं अंदर जाना है तो कहते हैं कि भाई हमें पहले दिखाइए, परमिशन दिखाइए। अगर आपके पास कार्ड है तो जाने देते हैं, कार्ड नहीं है तो वो प्रतिबंधित करते हैं। अगर किसी तरह से आप झूठ बोलकर या चोरी से चले भी जाते हैं तो सेकंड जो गेट कीपर होते हैं, अंदर भी व्यवस्थाएं होती हैं, तो आपको वहाँ पे लोग रोक देते हैं। अगर आप वहाँ नहीं रुके तो आपको मार के बाहर करते हैं। वैसे ये बैक्टीरिया है, ये जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, बिल्कुल ऐसे है। अगर किसी कारण बस ये कोरोना वायरस हो या फ्लू की वायरस हो हमारे बॉडी में चला भी जाता है, तो अंदर ये लोग पूरा मुस्तैद रहते हैं और वो पहले तो कहते हैं कि आप निकलो यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है। अगर नहीं निकलते तो उनको मार पीट कर बाहर कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला तो ये काम होता है इस इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण का। दूसरी चीज़ होती है जो बूस्टर डोज है। ये क्या है? तो बूस्टर डोज एंटीबॉडीज़ जो हमारी होती है उसको स्ट्रांग कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हमारी एंटीबॉडीज़ स्ट्रांग है, प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली ही पूरी तरह से स्ट्रांग है, तो किसी तरह की बीमारी लग भी जाती है तो आप उसको बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं, दोस्तों आप जानते हैं कि फ्लू का अटैक, कोरोना का अटैक सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पे होता है, हमारे हार्ट पे होता है। तो ये वहाँ से इनको बिल्कुल निष्कासित कर देते हैं, वहाँ अटैक नहीं होने देते, पूरी तरह से बचा लेते हैं। तो ये होता है टीकाकरण का कार्य कि आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप सैनिटाइज नहीं करेंगे, आप
हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो सोचें कि हम सिर्फ इंजेक्शन लगवा लिए, टीकाकरण करवा लिए तो हमें कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों दोनों चीज़ नहीं करना है। एक तरफ ना तो आपको इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होना है, डरना है, और दूसरी तरफ ना ही आपको बेपरवाह होना है कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तो टीका लगवा लिया है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में ही क्यों आता है, बहुत सारी बातें इस पे चल रही है। दोस्तों लोग बातें कर रहे हैं, करने दीजिए, सुन लीजिए, लेकिन आपकी शरीर अपनी है और इसको बचाना आपका कार्य है। लोग नहीं बचाने आएंगे। जब आप बीमार होंगे तो लोग देखने और बीमारियों में जाते हैं, लेकिन कोरोना में कोई देखने भी नहीं आता। आप पिछली बार देख चुके हैं। तो दोस्तों आपको अपना केयर रखना है, आपको बचना है पूरी तरह से इन वेरिएंट से, क्योंकि सच तो ये है कि कोरोना कभी गया ही नहीं था। इसके वेरिएंट जैसे कमज़ोर होते हैं बीमारियां कम हो जाती है, वेरिएंट जैसे बहुत बढ़ जाते हैं बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो आपको कुछ चीज़ ज़रूर फॉलो करना है, आपको अपने कुछ शेड्यूल को मेंटेन रखना है जिससे आप पूरी तरह से बच जाएंगे। कोरोना होगा अभी तो एक फीवर की तरह होगा और चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके ऑर्गन पे कोई अटैक इसका नहीं होगा। तो दोस्तों पहली चीज़ होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डीप ब्रीदिंग, सांस लेना। दोस्तों आप जानते हैं कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सिर्फ आप नाक या मुंह से ही सांस को नहीं, बल्कि जब आप इसको बहुत डीप लेते हैं तो ये आपके तंत्रिका तंत्र पूरे पेट से शुरू होता है और पूरे बॉडी को एक तरह से कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व रखता है। तो वहाँ पर जो सांस की गतिविधियाँ हैं वो तो कहीं ना कहीं अनुशासित रहती ही हैं, और साथ में दोस्तों वो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रांग करती है, और ये स्ट्रांग के साथ साथ जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखती हैं। और जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में हैं, आपके एंटीबॉडीज स्ट्रांग हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपके अच्छे हैं, तो फिर आपको ये बीमारी लगेगी भी तो कोई असर नहीं होगा। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों डाइट। हमारे जीवन में दवा, दुआ और कहते हैं खान पान की बहुत ज़रूरत होती है और जीवन का ये एक भाग होता है। हाँ दोस्तों, सब कुछ कर लें आप, बहुत अच्छी आप मेडिसिन ले लें, लेकिन आपकी डाइट ठीक नहीं है तो मेडिसिन लेते रह जाएंगे, आप पूरी तरह से बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकते। और अगर आप डाइट सही लेते हैं तो किसी बीमारी में घिर भी नहीं सकते। तो दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको प्राकृतिक पोषण कहते हैं। अब आप कहेंगे प्राकृतिक पोषण क्या है? तो दोस्तों हमारे प्रकृति ने इतने सारे हमें आहार प्रदान किया है, इतने पोषण दिया है कि वो किसी दवा से कम नहीं है अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। एंटीऑक्सीडेंट आप जानते हैं कि जितने भी मौसमी फल होते हैं, ताज़े फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सब कुछ बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं बात बताऊं कि जो लोग बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने पीने या बहुत ज़्यादा जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, आजकल बहुत सारी चाइनीज़ डिश लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये बीमारियों का घर है। तो अगर इससे बचे रहेंगे तो ये भी आपको कोरोना से मुक्ति दिला सकता है। दोस्तों तीसरी चीज़ है कि आपको जो बहुत सारी चीज़ फॉलो करना है, जैसे विटामिन्स वगैरह, ये तो आप डाइट से ले रहे हैं, अपने खाने का पूरा आप ध्यान रख रहे हैं। जो प्राणायाम व्यायाम है अगर उसको भी कर रहे हैं तो पूरी तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। कोई कोरोना का अटैक आप पे बहुत अधिक नहीं होने वाला। और दोस्तों जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोटोकॉल जितने हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथों को हैंड वॉश करना, दूरियां बना के रखना,
तो दोस्तों हम तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप फॉलो नहीं कर पाते, 2 चीज़ फॉलो कर लेते हैं। जैसे आप अगर हैंड वॉश और मास्क लगा के चलते हैं, क्योंकि आप लोग मास्क लगाना भूल से गए हैं और अभी कुछ लोग लगाने लगे हैं क्योंकि उनको डर सताने लगा है चीन का। रोज़ समाचार देख के दोस्तों, दूसरे को देख कर नहीं, लेकिन अपनी समझदारी से और अपने को बचाने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। ये सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता, इस समय फ्लू का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा वातावरण होता है, इसमें धूल कण बहुत तमाम तरह के वायरस फैले होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र से अंदर चले जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियों में तब्दील कर देते हैं। तो दोस्तों इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना डरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप बीमार हो सकते हैं। आप आराम से इस बीमारी से आराम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको बातें अच्छी लगी होगी। अगर ये बातें आपके काम की हैं, आपको डर जो था उसको हटा रही हैं, तो प्लीज़ आज मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।